हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं और उससे पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट था सारा पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो जाके आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आखिर होता क्या है? अ नंबर एस is called irrational if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integer and q does not equal to 0। वैसा संख्या इरेशनल होगा जिसको p by q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर वो p by q के फॉर्म में लिख देते हैं तब तो वो रेशनल हो जाता है, लेकिन p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं जिस संख्या को, वो इरेशनल होता है। तो इरेशनल संख्या किसे कहेंगे? तो जो संख्या p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, इरेशनल नंबर जो है उसको डिनोट किया जाता है r माइनस q से। यहाँ पे r जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर है और q जो है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है। यानी कि टोटल जो रियल नंबर होता है उसमें से अगर टोटल रेशनल नंबर हटा दिया जाए तो जो बचता है वो हो जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रेशनल नंबर से आप दर्शा सकते हैं किसको? इरेशनल नंबर को। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, यहाँ पे तो लिख दिया गया है आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। लेकिन समटाइम्स कभी कभी इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो डिनोटेड बाय पी से। कभी इरेशनल नंबर को पी से कहीं कहीं आपको डिनोट किया मिल जाएगा, कहीं पे एस से भी लिखा जाता है और कहीं क्यू डैश से भी दिखाया गया है और कहीं पे आई से दिखाया गया है। तो इरेशनल नंबर के बारे में इतना डिनोट करने का अलग अलग सिंबल अलग अलग बुक में यूज किया गया है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आखिर इरेशनल नंबर होता क्या, कौन सा संख्या है? तो ये √2, √3, √15 और ये √2 के बारे में सबसे पहले पाइथागोरस ने प्रूव किया था कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव किया गया था इसके बारे में हम बताते हैं। तो पाइथागोरस ने मान लीजिए एक तो स्क्वायर लिया था और बोला अगर ये 1 यूनिट बेस होगा इसका और ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा ना, ये लेंथ, इसको √2 बोला जाएगा। और आप लोगों को पाइथागोरस का जो पढ़ में यूज करते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उस फॉर्मूला से इसको निकाला गया था। देखिए, अगर यहाँ पे बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हम लगा के आपको दिखाएं तो समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे लाया गया था। फर्स्ट बार जब इरेशनल नंबर के बारे में पाइथागोरस ने बताया √2 के बारे में, तो ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा, तो आपको ये लंबाई निकालना है। मान लेते हैं अगर ये a है और ये 90 डिग्री है, b है और ये c है, तो ac स्क्वायर अगर करिएगा तो आ जाएगा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। और ab का मान क्या है, यहाँ पे ab का मान 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो यानी ac स्क्वायर इजकल टू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 1 1 इजकल टू हो जाएगा 1 और 1 जोड़िएगा तो 2। तो AC स्क्वायर इजकल टू 2 हो गया। तो AC निकालना था, तो AC निकालिएगा तो इधर स्क्वायर है तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो यहां से निकाला गया था ये √2। ठीक है, और √2 को पाइथागोरस कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये √2, √3, √15 और पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। तो पाई, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो, बच्चे सोचते हैं क्या, जो पाई जो है इसका वैल्यू अगर 22/7 है तो फिर ये इरेशनल कैसे हो गया? तो दोस्तों, ये 22/7 जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट में लिया गया है इतना। ठीक है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये आपको याद रखना है। यानी पाई के बारे में कहा जाएगा तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं लिया गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिए, इरेशनल नंबर आखिर होता क्या है? परिमेय संख्या। पहले रेशनल समझिए, रेशनल मतलब होता है परिमेय, यानी जिस संख्या के बारे में हम बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, वो तो रेशनल हो जाता है। तो उसको हम p/q के फॉर्म में भी लिख देते हैं, वो परिमेय संख्या हो जाता है। इरेशनल नंबर का मतलब ही है कि ऐसा संख्या जिसके बारे में हम बता ही नहीं सकते हैं कितना होगा, इसका वैल्यू क्या है एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं,
कितना वैल्यू होगा एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, तो वो हो जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इसीलिए अभी तक पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है निकाला नहीं जा पाया है। आप जितना निकालिएगा ना ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। जैसे ये वैल्यू एक तो देखिए डेसिमल वाला लिखा गया 1.1011010010 करके ये लिखा गया है, तो ये जो संख्या आगे बढ़ ही रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये खत्म हो रहा है, तो ये संख्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो अब हम बात करते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है, तो हम एक चीज देखते हैं इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए 1.5 को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखिएगा तो यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ एक जीरो रख दीजिएगा, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब इसको आप काट भी सकते हैं, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। लेकिन ये संख्या इतना आगे बढ़ ही रहा है, जब खत्म ही नहीं हो पा रहा है तो हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसीलिए ये संख्या हो जाता है इरेशनल नंबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बात आ रही होगी कि ये √2 जो है इसको तो हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर √2/1 कर दें, जैसे हम लोग अभी किसी भी संख्या को 5/1 कर देते हैं तो बोलते हैं ये रेशनल है, ठीक है। तो आप रूट सोच रहे होंगे कि √2/1 कर देंगे तो ये तो रेशनल हो जाएगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें कहा गया है एक चीज और आप पढ़े होंगे, जब भी रेशनल नंबर के बारे में पढ़े होंगे तो वहां पे ये पढ़े थे पी एंड क्यू, पी और क्यू जो है इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे √2 इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इरेशनल के बारे में। अब आगे जब हम रियल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो वहां रेशनल और इरेशनल नंबर को एक चीज और देखेंगे कि डेसिमल वाले संख्या में इसको कैसे समझा जाए। जैसे ये डेसिमल एक्सप्रेशन यहाँ पे हम जैसे बताएं, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल। अगर ये टर्मिनेट हो जाता, खत्म हो जाता और या रिपीट करने लगता कोई संख्या डेसिमल में, जैसे रेकरिंग वाले संख्या बोलते हैं, तो उसको रेशनल कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट आगे हम जस्ट पढ़ने वाले हैं, जब पढ़ेंगे रियल नंबर का आगे एक्सप्रेशन पढ़ेंगे डेसिमल में उस वक्त। फिलहाल इसको हम ऐसे समझते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर नहीं लिखा जाएगा तो वो इरेशनल हो जाता है, ठीक है। अब कुछ जो है इरेशनल नंबर के जो कहते हैं पॉइंट है, कुछ इससे रिलेटेड जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जैसे 5/2 रेशनल से ही समझते हैं, तो इसका -5/2 डिग्री तो ये भी रेशनल ही रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रेशनल ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इरेशनल नंबर के साथ भी है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, यानी कि नेगेटिव किसी भी इरेशनल नंबर का, यानी √2 का अगर नेगेटिव में ले लें -√2 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। √, मान लीजिए 5 है और इसका अगर -√5 ले ले, निगेटिव में ले ले यही संख्या को, तब भी ये इरेशनल ही रहेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये इरेशनल ही रहेगा पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका पॉइंट है ये समझिए, इससे आपको आगे क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा। जैसे कहता क्या है, सम ऑफ अ रेशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, रेशनल और इरेशनल की बात कहा गया है, यानी एक रेशनल होगा तो दूसरा इरेशनल होगा। इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो भी हमेशा इरेशनल ही देगा, यानी कि इरेशनल नंबर अगर किसी रेशनल नंबर के साथ लग जाए तो वो इरेशनल बना देता है। जैसे देखिए 2 + √3, यहाँ पे √3 इरेशनल है और 2 क्या है, रेशनल संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अब जो ये संख्या बना है ये इरेशनल हो गया। 7 - √5, सम और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए यूज होगा। तो 7 - 5 किए हैं तभी ये इरेशनल हो गया। -5 और -√12 ये भी इरेशनल ही देगा। यानी कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को जोड़े या घटाए तो वो इरेशनल ही देगा। कंडीशन है लेकिन एक रेशनल होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर ये संख्या आगे बढ़ाते, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ, अगर ये संख्या द सम ऑफ 2 इरेशनल, दोनों इरेशनल हो जाता तो क्या होता, क्या ये चीज फॉलो करता? तो कहता है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। यानी कि इरेशनल नंबर जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, ये क्लोज नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक इरेशनल नंबर 2 + √3 लिया गया है और इसको ऐड करते हैं
एक इरेशनल नंबर और ले लेते हैं 2 माइनस रूट थ्री के साथ। ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल संख्या है, दोनों क्या है, इरेशनल है। अब दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे 2 प्लस रूट थ्री और ये देखिए, तो यहाँ अगर इस दोनों को देखेंगे तो इसको समझिए 2 प्लस थ्री तो ये रहेगा, ये प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस रूट थ्री हो जाएगा। ये रूट थ्री यहाँ पे था और ये रूट थ्री से ये रूट थ्री कट जाएगा, ये 2 और 2 ऐड करके यहाँ पे 4 दे देगा। और 4 क्या है, एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है। तो यानी कि दो इरेशनल नंबर, ये दोनों इरेशनल नंबर को जोड़ने के बाद हम इरेशनल नंबर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आएगा, तो ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी इरेशनल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि द सम ऑफ टू इरेशनल, यानी दोनों इरेशनल हो जाएगा, नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। अब देखिए, प्रोडक्ट लेना है नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल, यानी कि एक रेशनल होगा तो दूसरा क्या होगा, इरेशनल होगा, तो फिर हमेशा क्या देगा, इरेशनल ही देगा। समझिए इसको, जैसे मान लेते हैं ये 5 रेशनल नंबर है और रूट थ्री इरेशनल नंबर है, दोनों को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रूट थ्री। अब ये इरेशनल ही रहेगा। और एक चीज समझिए, अगर किसी संख्या को इरेशनल नंबर के साथ आ गया, या जोड़ने पे, मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे, तो वो संख्या के लास्ट तक बना ही रहेगा। आप उस चीज को इरेशनल से हटा नहीं सकते। अब ये 5 रूट थ्री से रूट थ्री जो है हट नहीं सकता, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जैसे -5 रूट अंडर 6, 5/9 रूट 2, -3/5 रूट अंडर 11, तो ये सारा संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे भी कंडीशन है, ये भी क्लोज नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन में। देखिए क्या, जैसे द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, यहाँ पे एक रेशनल एक इरेशनल होगा तब तो इरेशनल देगा, लेकिन दोनों इरेशनल हो जाएगा, दोनों इरेशनल हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही देगा। जैसे देखिए ये एग्जांपल लिया गया, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए एक मिनट, ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दिया गया है 2 प्लस रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट अंडर 3। ठीक है, दोनों इरेशनल है, तो 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री है। इसको एक चीज समझिए, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 2 जा 4 और रूट हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो बढ़ जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 1। ये देखिए एक इंटीजर है, तो कहना जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी इरेशनल ही देगा, हो सकता है वो रेशनल भी दे दे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो, यानी एक रेशनल और एक इरेशनल होगा तो हमेशा इरेशनल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार से डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अब डिवीजन में भी सेम बात है, अगर नॉन जीरो रेशनल कहने का मतलब अगर जीरो ले लेते हैं, जैसे 0/√3 ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और नीचे ले लेंगे तो वो डिफाइन नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं है, इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए नॉन जीरो लेना है, नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। जैसे देखिए 2/√3, तो ये 2/√3 है, ये क्या है, इरेशनल है। अब ये हमेशा इरेशनल ही रहेगा, चाहे आप इसके साथ कुछ भी कर लें। 1/√5 सॉरी √5 और √3/2, ये सारा संख्या इरेशनल ही रहेगा। तो एक रेशनल संख्या लिए और दूसरा इरेशनल का डिवीजन किए तो भी इरेशनल ही देगा। लेकिन अगर द डिवीजन ऑफ टू इरेशनल, दोनों इरेशनल हो गया, नीड नॉट बी इरेशनल, तो जरूरी नहीं है वो इरेशनल देगा। फिर वही बात है, यानी कि इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, चाहे वो एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो या डिवीजन में हो, किसी भी ऑपरेशन में फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर देखिए 2√2 एक इरेशनल नंबर है, इसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा जो रेशनल नंबर हो गया, यानी ये इंटीजर है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से √8/√2 = 2 आता है। कैसे, देख लीजिए, समझिए। √8 है,
ठीक है, √8 का वैल्यू निकाल सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं √8/√2, यानी ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए, √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा √16 बट्टा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 4 जब 16 होता है 4 का स्क्वायर रूट, तो 4/2 कर लीजिए तो 2×2 = 4 यानी 2, यहाँ पे 2 निकल गया। एक तो ये तरीका ऐसे निकाल लीजिए, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 8 हो गया, इसको जैसे 8 हो गया इसका कर लीजिए 2×4 = 8, 2×2 = 4, ये दोनों 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2√2 आएगा, √8 को लिख सकते हैं 2√2, और देखिए नीचे में √2 तो पहले से था, यानी √2 कट गया तो बच गया 2। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इंटीजर दे दिया, तो ये कह नहीं सकते कि ये डिवीजन में ये हमेशा इरेशनल ही देगा, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो ये था। अब देखिए हम इरेशनल नंबर पढ़ लिए, रेशनल नंबर पढ़ लिए, तो हम एक चीज समझते हैं, नंबर जो है दो प्रकार का होता है, या तो नंबर रियल होगा या इमेजिनरी होगा। अब आप कहेंगे ये इमेजिनरी संख्या क्या होता है, देखिए 1 मिनट समझिए। इमेजिनरी नंबर जो होता है उसको x + i/y के फॉर्म में लिखा जाता है। दरअसल ये 9th में आपको नहीं पढ़ना है, ये आगे 11th से आपका स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें x भी रियल पार्ट होता है, y भी रियल पार्ट होता है, सॉरी y भी रियल नंबर होता है, लेकिन इसके साथ आयोटा लगा होता है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। इसके कारण अगर x + आयोटा में x नहीं भी होगा तब भी ये इमेजिनरी नंबर रहेगा, आयोटा भी इमेजिनरी नंबर ही रहेगा, आयोटा y। लेकिन अगर आयोटा y नहीं रहता है तो वो सारा संख्या रियल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, देखिए x + आयोटा y हम बोल रहे थे, तो हम लिख सकते हैं 2 + आयोटा 5, देखिए 2 + आयोटा 3, ये सारा इमेजिनरी नंबर है। तो ये देखिए अगर आयोटा 3 ही नहीं रहेगा तो ये तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 तो रियल नंबर है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तो बचता 3i, ये तो इमेजिनरी नंबर था, तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है और ये रियल पार्ट होता है, रियल नंबर पार्ट इधर का और ये इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी संख्या होता है। इसका सिंपल डिफिनेशन देखते हैं क्लास 9th में, जो हमको जितना जरूरी है उसके लिए। तो देखिए रियल नंबर पहले क्या होता है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ठीक है, ये एक डिफिनेशन हम लिखे हैं, नंबर जिसका स्क्वायर अगर निगेटिव नहीं आता पॉजिटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। देखिए समझिए, कोई भी ले लीजिए, √2 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 2 आता है, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, ये रियल नंबर है। इससे ये पता चलता है कि इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आता क्या है देख लीजिए, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं, इरेशनल नंबर को पी से दर्शाते हैं तो पी ले लीजिए, या फिर इसके जगह पे लिख सकते हैं r-q। होल नंबर होगा, इंटीजर भी होगा और नेचुरल नंबर भी होगा। तो अभी तक जितना आप नंबर पढ़े हैं ना, सारा का सारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, एक बात, अभी हम रियल नंबर के बारे में देख रहे थे, तो वो संख्या जिसका अगर स्क्वायर निगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। कैसे, देखिए, जैसे देखिए √(-1), इसको ही आयोटा बोला जाता है, आई, ये इसका स्क्वायर कर लीजिए, -1, √(-1) का √(-1) का स्क्वायर करिएगा तो -1 आएगा, ये तो निगेटिव आ गया ना, तो ये इमेजिनरी नंबर था। √(-3), इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा, -3, ये निगेटिव दे रहा है तो ये इमेजिनरी नंबर है। तो कह रहा है नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर, अ नंबर हुज स्क्वायर, नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव होगा, इज सेड टू बी इमेजिनरी, वो संख्या इमेजिनरी होगा। दस क्या, -√1, -2 -3 रूट, इट इज यार इमेजिनरी नंबर। कोई भी संख्या माइनस अगर रूट के अंदर आ रहा है, जैसे देखिए माइनस आ रहा है √15, तो इसको रूट से निकालेंगे, इसका स्क्वायर करिएगा तो माइनस आ जाएगा 15, तो रूट से अगर माइनस दे रहा है तो वो संख्या इमेजिनरी होगा। तो रियल नंबर के बारे में समझ लिए, ये होता है रियल नंबर, यानी कि अभी तक जो भी संख्या आप पढ़े हैं सारा का सारा क्या है, रियल है। इरेशनल नंबर के बारे में एक चीज और पढ़ना है आपको कि इरेशनल नंबर अगर रियल है, अभी तो पढ़ लिए इरेशनल नंबर तो रियल है, कैसे देख लीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आता है, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, 5 ये तो पॉजिटिव है तो ये रियल है।
तो अगर इरेशनल नंबर रियल है तो इसको रियल नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे इसको कैसे दर्शाना अब ये देखना है। देखिए एक चीज और, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी सारा का सारा जो रियल नंबर का सेट है वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ये दोनों मिलके ही, मतलब रियल नंबर या तो रेशनल या इरेशनल, ये दोनों कलेक्शन, दोनों का टोटल कलेक्शन ही क्या है, रियल नंबर है। मतलब सारा का सारा रेशनल नंबर और सारा का सारा इरेशनल नंबर मिलके कलेक्शन बनाता है सेट ऑफ रियल नंबर का। ठीक है, ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए इस चीज को हम लोग समझते हैं, इसको रूट, जैसे मान लीजिए लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन, यानी कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये मान लीजिए अभी बता चुके हैं ये रूट टू आया कैसे, पाइथागोरस ने कैसे लाया था, ये तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे। ये देखिए एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो ये 0 से a तक 1 होगा, ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, 0 से 1 तक तो ये 1 होता है ना नंबर लाइन पे, आप भी लिखते हैं, तो ये 1 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट अगर बेस लिए हैं तो 1 यूनिट परपेंडिकुलर भी लेंगे, 1 यूनिट ही परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, तो ये जो हाइपोटेनियस होता है ये √2 होता है, ये √2 हो गया। अब ये लंबाई, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए ये लंबाई √2 है, ये यहां तक की। तो ये लंबाई को नीचे दर्शाना है नंबर लाइन पे, तो इसके लिए यहाँ पे एक, यहां से क्या करेंगे, इसके लेंथ बराबर नाप के एक तो आर्क खींच लेंगे। ये आर्क ऐसे खींचेंगे और ये जहां पे ये आर्क कट करेगा वहां पे इस लाइन को हम √2 को दर्शा देंगे। यानी कि ये जो लेंथ है, ये ब्लू वाला, ये लेंथ जो है यही ना √2 है। तो इसको नीचे दर्शाने के लिए इसको क्या करेंगे, ये लाइन जो है, यानी ये लाइन को नीचे लाके बैठाना पड़ेगा ये नंबर लाइन पे। तो इसको आर्क खींचेंगे, ये जितना लेंथ होगा इतना यहाँ पे कट करेगा, तो ये √2 हो गया नंबर लाइन पे। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए √3 को कैसे दर्शाना है, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। अब देखिए ये क्या है कि ये तो 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट है, तो ये √2 दे दिया। ठीक, अब √3 हम लाएंगे कैसे, पहले ये समझना है। अगर ये बेस है √2 का, तो ये हाइपोटेनियस फिर 1 यूनिट लेना पड़ेगा। 1 यूनिट यहां से परपेंडिकुलर खींचिए, 1 यूनिट, जितना लेंथ ये 1 वाला यहाँ का है इतना ही लेंथ ये होना चाहिए। तो ये √3 दे देगा क्या, पहले चेक कर लेते हैं। हाइपोटेनियस यहाँ पे OD है ना, तो OD के लिए क्या है, OD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखिए OB स्क्वायर, अब प्लस में क्या होगा BD स्क्वायर, BD स्क्वायर कर लेते हैं, 1 मिनट, BD स्क्वायर। अब देखिए OB क्या है, O और B √2 ना, तो √2 का स्क्वायर, और BD क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, तो 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 3 हो गया। यानी कि यहाँ से देखिए OD स्क्वायर इजिकल टू आ गया 3। तो OD इजिकल टू क्या होगा, OD इजिकल टू तो हो जाएगा √3, यानी ये हाइपोटेनियस √3 निकल गया। ठीक, अब देखिए अगर ये हाइपोटेनियस √3 आपका निकल गया, तो ये लेंथ जो है, ये यहां से खींचेंगे बराबर, ये लेंथ जो है ये √3 है। तो इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए यहाँ O से क्या करना पड़ेगा, D की लंबाई बराबर नाप के आर्क खींचना पड़ेगा। तो यहां से आप आर्क खींचेंगे, ऐसे करके आप आर्क खींचिएगा, तो यहाँ जहां पे ये लाइन कट करेंगे इसको क्या बोलेंगे, ये लाइन पे ये √3 है, क्योंकि ये लेंथ जो है इसको नीचे दर्शाने का एक ही तरीका है, इसको नीचे बैठाना पड़ेगा। तो बैठाने के लिए यहाँ से इसको आर्क खींच दीजिए, तो ये जहां पे जाके कट किया वहां पे √3 हो गया। तो ऐसे हम लोग नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट जो अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद आगे एक्सरसाइज 1.2 है जो आप सॉल्व करेंगे और हम उसका सॉल्यूशन आपको कल देंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दूसरे बुक से भी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जो भी डाउट होगा वो आप हमको लिखिए, हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरे बुक का भी क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन करवाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।